फ्रेंड्स, मैं हूँ सुनीता। हसीनेसिस वेब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल पर अनेक तरह के वीडियोस देखे होंगे, जैसे तरह तरह के रेसिपीज के वीडियोस, माइथो फिल्म वीडियोस, माइथो लेजेंडरी के वीडियोस, फिल्मोग्राफी के वीडियोस, बॉलीवुड फिल्मों के वीडियोस। तो अब की बार हम हेल्थ इज वेल्थ नाम की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम आपको योगा और हेल्थ संबंधी जानकारी साझा करेंगे। हम भारतीयों के लिए योगा यह शब्द बहुत चिरपरिचित है। योगा यह संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। युज का मतलब है मिलाना, संयुक्त होना, जोड़ना, बांधना वगैरह निकलता है। 300 ईसा पूर्व के महान महर्षि जो योग के पितामह कहे जाते हैं, पतंजलि मुनि ने कहा है, मन और शरीर को मिलाना ही योग है। आप जानते हैं हमारा मन कितना चंचल होता है। पल भर में यह आगरा के ताजमहल के सामने हो सकता है, पल भर में वह पेरिस के आईफल टावर के सामने हो सकता है, और वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड चंद्रमा की सैर करके भी आता है। पर हमारा शरीर जो है वो जड़ता से भरा होता है। वो हमेशा आराम चाहता है। मन तो चाहता है कि सुबह 4 बजे उठूं, खूब दौड़ूं, खूब एक्सरसाइज करूं, खूब योगा करूं, खूब अभ्यास करूं, पर शरीर जो है वो अलार्म बंद करके सोना पसंद करता है। अगर हमें जीवन में सफल होना है और स्वस्थ रहना है तो मन और शरीर को कसकर बांधना ही होगा, मिलाना ही होगा, जोड़ना ही होगा। तो यह सिर्फ और सिर्फ योगाभ्यास से संभव है। अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सफल जीवन जीना चाहते हैं, रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो इस शरीर और मन को एक करना ही होगा। पतंजलि मुनि जी ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की चंचलता का दमन करना ही योगा है। छोटी आयु में ही हमें अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, नहीं तो 40 के होते होते हमारे स्वास्थ्य के शत्रु जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम, बैक पेन प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एसिडिटी जैसे अनेक शत्रु हमारे शरीर में घर कर बैठ जाएंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा गया है। इसीलिए रोग हमारे शरीर में प्रवेश करने से पहले ही हमें योगाभ्यास को अपने दिनचर्या में ढालना है। यही इच्छा है कि सभी सुखी रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े। यही दर्शाने वाला एक संस्कृत का श्लोक मैं सुनाकर अपनी बातों को विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कुमारी श्रद्धा मेरवाड़ी वज्रासन को प्रस्तुत करने जा रही है। इस आसन को करने से पूर्व मैं एक जरूरी बात बताना चाहूंगी। अगर आपका किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो या एक्सीडेंट हुआ हो या आपके घुटनों में दर्द हो या टखनों को चोट लगी हो, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर
और अंडर एक्सपर्ट योगा प्रैक्टिशनर्स के गाइडेंस में ही यह आसनाभ्यास करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको दंडासन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। अब अपने बाएं पैर को मोड़े और अपने बाएं कूल्हे के नीचे रखें और फिर अपना दायां पैर भी मोड़कर अपने दाएं कूल्हे के नीचे रखें। सुनिश्चित करें कि आपकी जांघें सटी हुई हो और आपके पैरों के अंगूठे आपस में जुड़े हुए हो। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। आपकी ट्योड़ी जमीन से समानांतर हो। अपना मेरुदंड सीधा रखें और शरीर को ढीला छोड़ दे। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए और कुछ देर तक आराम से रहे। कुछ समय तक वज्रासन में रहने के बाद अपने शरीर को बाएं ओर को झुकाते हुए अपने बाएं पैर को सीधा करें और फिर अपने शरीर को दाएं ओर झुकाते हुए दाएं पैर को सीधा करें। पुनः दंडासन की मुद्रा में विश्राम करें। वज्रासन, पद्मासन और सिद्धासन को ध्यान मुद्रा के आसन माने गए हैं। वज्रासन के फायदे। वज्रासन पाचन क्रिया में सुधार लाता है, इसलिए जापानीज लोग इसी आसन में बैठकर टिफिन करते हैं और खाना भी खाते हैं। यह आसन पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द और सयाटिका में राहत दिलाता है। वज्रासन रीढ़ की हड्डी को दृढ़ता प्रदान कर उसे सीधा रखने में मदद करता है। नियमित रूप से वज्रासन करने से वज्र नाड़ी स्टिमुलेट होती है और हमारे शरीर के सारे अंग वज्र की तरह मजबूत होते हैं। इस आसनाभ्यास के शुरुआत में 2 मिनट तक बैठने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इस आसना में आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, समय बढ़ाते जाइए। कम से कम हर रोज 10 मिनट तक वज्रासन में बैठने की कोशिश कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.